कश्मीर में एसआईए की कार्रवाई जारी है। टेरर मामले में साउथ कश्मीर में छापेमारी, अनंतनाग, श्रीनगर, पहलगाम में एसआईए की रेड, शोपिया, कुलगाम में भी एसआईए की छापेमारी लगातार जारी है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको, एसआईए की कार्रवाई लगातार जारी है क्योंकि आतंकी गतिविधियां हम अक्सर देखते हुए आते हैं कि जम्मू कश्मीर में देखी जाती हैं। ऐसे में टेरर मामले में साउथ कश्मीर में छापेमारी लगातार जारी है। अनंतनाग, श्रीनगर, पहलगाम में एसआईए की रेड लगातार पड़ रही है। शोपिया, कुलगाम में भी एसआईए लगातार छापेमारी कर रही है ताकि आने वाले समय में ऐसी स्थिति पैदा ना हो, क्योंकि पहलगाम में जो हुआ उसके बाद से पूरे देश में आक्रोश का माहौल देखा गया था और इसी को लेकर भारत और पाकिस्तान में तनाव का माहौल भी हो गया था। अब क्योंकि सीज फायर हो गया है, लेकिन कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, यानी कि अनंतनाग, श्रीनगर, पहलगाम में एसआई की रेड लगातार जारी है। शोपिया, कुलगाम में भी छापेमारी एसआईए की ओर से लगातार की जा रही है। लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि जब से सीज फायर हुआ है तब से किस तरीके की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए निसार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निसार, तमाम तस्वीरें भी देखी हमने, वहां की तस्वीरें जहां पर तनाव बने रहने का संशय लगातार बना हुआ था और ये भी हमने देखा कि लगातार आतंकी गतिविधियों को लेकर छापेमारी भी की जा रही है। ऐसे में अभी क्या स्थिति बनी हुई है? जम्मू की बात कर ले, पहलगाम की बात कर ले, कुलगाम की बात कर ले, अनंतनाग की बात कर ले, क्या स्थिति वहां पर आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल माधुरी, अगर 22 अप्रैल के बाद की बात की जाए तो यहाँ पे पूरी तरह से जिस तरह से एनआईए भी मैदान में उतरी है, उसके बाद एसआईए, जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर दीगर एजेंसीज लगातार यहाँ पे छापामार कार्रवाई अंजाम दे रही है, क्योंकि आज सुबह ही यहाँ पे साउथ कश्मीर के कुलगाम, पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग में लगातार जो छापा मार कार्रवाई है वो सिलसिला जारी है। कई ठिकानों पे यहाँ पे उन्होंने छापा मारे हैं। कुछ अंडरग्राउंड वर्कर्स जो होते हैं तो उनके घरों में भी छापे मारे गए हैं और लगातार ये कुलगाम से ये खबर आ रही है कि वहाँ पे एहतियाती तौर पर कुछ मशकूक अफराद की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है। तो ये छापामार कार्रवाई टेरर मामला है उससे रिलेटेड यहाँ पे ये छापामार कार्रवाई का आगाज किया गया है। आज तकरीबन 7:30 बजे के करीब ये प्रोसेस शुरू हुआ है, जो तकरीबन 4 जिलों पे मुश्तमिल ये छापामार कार्रवाई का आगाज किया गया है, जिसमें पुलवामा है, शोपियां, कुलगाम है और अनंतनाग है। अनंतनाग के पहलगाम इलाके में जिस तरह से जो जब 22 अप्रैल को जो पहलगाम सानिया पेश आया था, तो उसके बाद पूरी तरह से जो फुटेज को चेक किया जाता था, वहां पे जितने भी लोग बायसरन वैली की तरफ गए थे उनकी पूरी तरह से जांच पड़ताल की जाती थी कि वो आए कहां से थे, उनको जाना कहां था। तो होटल्स का भी मुआयना किया जाता था। वहां पे राफ्टिंग पॉइंट जो यूनिट है वहां पे भी पूरी तरह से चेक किया जाता है। जो बेताब वैली है वहां पे भी मुआयना किया जाता है। तो वहां से बड़े बड़े तादाद में अगरचे वहां पे से सैंपल्स भी कलेक्ट किए गए हैं, तो और जाहिर सी बात है कि वहां पे बड़े पैमाने पर सबूत भी हासिल किए गए हैं। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो साउथ कश्मीर में सुबह से ही जो एसआई की टीम है पूरी तरह से 4 डिस्ट्रिक्ट्स में लगातार मौजूद है। 4 डिस्ट्रिक्ट्स में पूरी तरह से तहकीकात कर रही है। जो अंडरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, जो मशकूक अफराद होते हैं, उनके घरों को भी, उनके रिश्तेदारों के घरों पे भी छापे मारे गए। हालांकि अगरचे अभी तक ये जाहिर नहीं किया गया है कि इस दौरान किसी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है या नहीं लाई गई है, लेकिन पहले से ही जब पहलगाम अटैक हुआ तो तकरीबन सैकड़ों में यहाँ पे 200 से ज्यादा यहाँ पे जिस तरह से जो मशकूक अफराद है वो मुख्तलिफ थानों में बंद है, उनसे पूछताछ लगातार जारी की जा रही है। और इसी बुनियाद पर ये आज का आगाज यहाँ पे किया गया है। जिस तरह से जो कुलगाम सबसे ज्यादा जो मशकूक एरिया माना जाता है, हसास एरिया माना जाता है, तो तवक्का की जाती है कि वहां पर कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा सकती है, वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हासिल किए जा सकते हैं और वहां से बड़े मकदार में वहां से कुछ सबूत हासिल किए जा सकते हैं। अगर अनंतनाग की बात की जाए तो अनंतनाग में इस वक्त पहलगाम में छापे मारे जा रहे हैं। उधर जो दूसरा साइड शांगस में भी ऐसी सूरत हाल बनी है, वहां पे भी कुछ शक है। जो एसआई की टीम है उनको कुछ शक वहां पे है कि वहां पे कुछ हासिल हो सकता है। जो टेरर रिलेटेड यहाँ पे जो मामला है उसी सिलसिले में ये यहाँ पे छापामार कार्रवाई का आगाज किया गया है। तवक्का की जाती है कि देर तक ये छापामार कार्रवाई यहाँ पे सिलसिला इसका जारी रह सकता है और गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा सकती है। फिलहाल अभी तक की जो अपडेट है, अभी छापामार कार्रवाई बदस्तूर जारी है, पूरी तरह से तहकीकात की जा रही है, मशकूक अफराद से पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल निसार, जाहिर सी बात है, हर एक चीज का अब ख्याल रखा जा रहा है ताकि स्थिति ऐसी ना बने, क्योंकि एसआई की टीम भी लगातार जांच कर रही है और जैसा कि आपने बताया, लेकिन उन जिलों का क्या हो रहा है, उन जिलों में क्या कैसी स्थिति आप देख पा रहे हैं जहां पर लग रहा था कि आतंकी गतिविधियां बहुत ज्यादा हो सकती हैं? क्या अभी भी खतरा बने रहने की वहां पर आशंका है? क्या अभी भी लोगों के मन में वो डर आप देख पा रहे हैं?
लोगों का क्या कुछ कहना है इस सीज फायर के बाद? जी देखिए माधुरी, जिस तरह से जो अब जो साउथ कश्मीर के बाद नॉर्थ कश्मीर या फिर पीर पंचाल का इलाका और जो कुपवारा, बारामूला और बांडीपुरा जो ये एरिया है, ये काफी हसास अभी भी बना हुआ है, क्योंकि कुठवा से ये भी लगातार इतलात फराहम हो रही है कि वहां के कुठवा के बॉर्डर से लगातार वहां पे दरअंदाजी की कोशिश की जा रही है। अगरचे सीज फायर वायलेशन उस जगह पे ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन दरअंदाजी के चांसेस वहां पे ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वहां पे जो पापा रीचस का जो एरिया है, वहां पे मुसलसल जो पाकिस्तान के जो पाकिस्तान बेस्ड जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हीं उसी रास्ते का ज्यादातर इख्तियार करके इस्तेमाल करके कश्मीर के हदूद में दाखिल हो जाते हैं। अगरचे वहां के मुकामी लोग थोड़े से डाउन की तरफ आ गए थे जब यहाँ पे तनाव भरा माहौल बना हुआ था, जब इन बॉर्डर एरियाज में कशीदगी बढ़ गई थी, तो उसके बाद लोगों के मुताबिक जो वहां पे जो फॉरेस्ट एरिया है जिन्होंने पहलगाम अटैक अंजाम दिया था, उसी रेडियस में वो छुपे हैं। तकरीबन 350 किलोमीटर का ये फासला है, पहाड़ी रास्ता है जहां से न कोई गाड़ी जा सकती है, न कोई घोड़ा जा सकते हैं। वहां से पायलदर रास्ता है जो कुठवा से लेकर बैसरम वैली तक, तो उसी रेडियस में ये खदशा किया जाता है कि जो मिलिटेंट्स की मौजूद है वो उसी रेडियस में है। लेकिन जिस तरह से जो हॉट जोन पिछले कई सालों से बना हुआ है, क्योंकि अक्सर बेशतर जो मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने उसी जगह का इंतखाब किया है, पीर पंचाल वैली का, जहाँ पे कुठवा आता है, सांबा आता है, या फिर राजौरी, किश्तवाड़ या डोडा आता है, वही जो पहाड़ी क्षेत्र है उसी क्षेत्र को उन्होंने इंतखाब किया है, वहीं पे ज्यादा वो रहते हैं। अगर यहाँ पे ग्राउंड लेवल की बात की जाए तो जिस तरह से लोगों ने कल शाम से ही यहाँ पे एक राहत भरी सांस ली है, एक यहाँ पे उम्मीद लोगों के दिलों में जग गई है। एलओसी पर जो स्थिति है वो सामान्य तो हो गई है, लेकिन क्या वहां पर सैनिकों की तैनाती जो पहले की गई थी, जिस तरीके से पहले की गई थी भारी संख्या में, उस तरीके से अभी भी है? अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो पहलगाम को छोड़कर, पहलगाम में हालांकि अगरचे सेना की तादाद कम कर दी गई है, लेकिन जो बाकी जो पहाड़ी क्षेत्र है, कुठवा है, सांबा है, आरएसपुरा है, या फिर विशल सेक्टर है, कुपवारा सेक्टर है, वहां से कोई ऐसी इतला फराहम नहीं हुई है कि ना ही वहां पे अभी ख्याल किया जाता है कि वहां पे सेना की तादाद कम की जाएगी। लेकिन बदस्तूर जिस तरह से जो अभी तक जो JJMO की जो मीटिंग होने वाली है, उसके बाद शायद यहाँ पे फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि अभी तक जो यहाँ पे सीज फायर जो मुहिदा हुआ है वो जबानी हुआ है, उस पर अभी तो कोई तहरीरी दस्तखत नहीं हुआ है, तहरीरी कोई शक्ल इसके सामने नहीं आई है। जब कल 12 तारीख को एक मीटिंग होने जा रही है, बैठक हो जाएगी, दोनों मुल्कों के दरमियान एक मुआहदा तय पाया जाएगा, जिसपे शायद ये तवक्को की जाती है कि एक मोहर भी लग सकती है इन मुआहदों पे, तो तब जाके यहाँ पे जो प्रशासन है, यहाँ पे मरकजी सरकार है, होम डिपार्टमेंट है, वो यहाँ पे फैसला ले सकता है कि इन एरियाज में खोज को कम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। फिलहाल क्या फैसला लिया जाता है, और इसी के साथ वहां पर अभी भी अलर्ट रहना बेहद ज्यादा जरूरी है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।